दैट्स अ बेनिफिट कि CFA इंस्टीट्यूट आपको फ्री में दे रहा है, बट इट्स जस्ट रिलीफ कि जो पढ़ाई नहीं कर पाए इस 24 आवर्स में, इफ़ यू फेल लेवल 2 यू विल बी हैम्पर्ड मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली, बिकॉज अगर आप गलती से भी फेल हो गए इस अटेम्प्ट में तो आपकी मेंटलिटी हैम्पर होने वाली है। अगर आपका स्कोर 50% है, 60% है, 65% है, फिर भी यू हैव टू स्टडी द सेम एज इफ़ यू हैड, अगर CFA इंस्टीट्यूट ये आपको चांस नहीं दे रहा था, और नेक्स्ट टाइम आपको ये वापस नहीं मिलने वाला चांस, जो इस टाइम फेल हो रहे हैं उनको ही मिलेगा। अगर आप गलती से भी नेक्स्ट टाइम भी फेल हुए तो यू विल हैव टू पे द कंप्लीट फीस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए कि मैंने कोई वीडियो डाली है। तो मैंने ये वीडियो भी बहुत लोगों को, लाइक स्टूडेंट्स को विश करने के लिए बनाई है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनकी अभी नेक्स्ट वीक में या 10 दिनों में एग्ज़ाम है, और वो अभी पैनिक कर रहे हैं कि हमारा स्कोर या मार्क्स बहुत कम है। तो मैं उनको लाइक गाइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि CFA की तरफ से, CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और मैं अपना लाइफ अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ और मेरी CFA लेवल 1 के बाद लाइफ कैसे चल रही है। तो मैंने CFA लेवल 1 ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले दिया था, अगस्त 2025 में, और मेरा रिज़ल्ट 6 महीने पहले आया था, अक्टूबर 2025 में। तो उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी और तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। मेरी जॉब ऑलमोस्ट जनवरी से चालू हुई थी, तो जनवरी से अब तक मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं मेरी जॉब में ऑलरेडी। और मैं साथ साथ CFP भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि CFP जो मेरा करियर गोल है तो उसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन होगा। तो अभी मैं CFP कर रहा हूँ। CFP में भी मेरे 2 मॉड्यूल हो चुके हैं, और मेरा अभी एक लास्ट मॉड्यूल बचा है रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग का, और उसके बाद एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगी, और उसके बाद मेरा CFP भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं CFA लेवल 2 की पढ़ाई चालू कर दूंगा। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं कि लेवल 2 जॉब के साथ करें, तो मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हो। आपको बहुत टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल 2 हार्ड है लेवल 1 से, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम मोस्टली बात करेंगे जिनकी अभी 1 वीक में एग्ज़ाम है। तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि स्टूडेंट्स के कि हमारा स्कोर बहुत कम आ रहा है, और सबका मेजर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लग रहा है कि जो कुछ वो नया कर रहे हैं, जो नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि वो नया कंसेप्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने पहले ये कभी देखा भी नहीं और पहले किया भी नहीं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि CFA का करिकुलम बहुत वास्ट है लेवल 1 का, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने वो किया भी होगा तो भी आपको ऐसे लगा कि आपने किया नहीं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको उसका आइडिया रहता है कि वो टॉपिक क्या है। बस आपको वो रिवाइज़ करते रहना है एग्ज़ाम के लास्ट दिन में, कि आप वो रिकॉल कर पाओ कि वो टॉपिक क्या था और वो सॉल्व कर पाओ। और ये करने का बेस्ट ये है सोल्यूशन कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि CFA के LES में इतने सारे क्वेश्चंस है कि आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अगर वो भी आप 2-3 बार करोगे तो आपका ऑलमोस्ट हर टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, आपको याद रहेगा, और नेक्स्ट टाइम आप कभी कहीं पे सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो मेजर प्रॉब्लम इसी वजह से होता है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, आप बस करिकुलम कंप्लीट करने में लग जाते हो और क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देते हो। तो आपने जो पहले किया है आप वो भूल जाते हो, और इसलिए आपको लगता है कि ये मैंने पहले कभी किया ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और सबसे पहले LES के क्वेश्चन सॉल्व करो। आप बाकी कहीं पे भी मत जाओ, कहीं के भी कोई क्वेश्चन बैंक्स मत करो, सबसे पहले LES पे जाओ और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपकी एग्ज़ाम कमिंग वीक में है और आपने अभी तक LES कंप्लीट नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, और आपको वो सुधारनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट LES एक बार कंप्लीट कर लो। और उसके बाद स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि मेरे मार्क्स में 55-60% आ रहे हैं, 65% आ रहे हैं, तो मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो आपको पास मार्क्स से मेजरली आपको पता नहीं चलता कि आप पास होंगे या नहीं, लेकिन द बॉल पार्क फिगर जिसके आगे आप पास हो सकते हो वो है 65 के आगे। 65 के आगे आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम पास कर पाओगे, लेकिन टू बी सेफ साइड यू हैव टू बी अबाउ 70% एवरेज इन एवरी मार्क्स। किसी मार्क्स में आपके 80 आ रहे हैं, किसी मार्क्स में 65 आ रहे हैं, तो आपको 3-4 मार्क्स का एवरेज निकालना है। आप अगर 70 के अबाव हो तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका 65 से थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे है तो यू नीड टू मेक इट मोर बेटर, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और यू हैव टू पुश इट अबाउ 70%। तो अगर आप 70% के ऊपर पुश कर दोगे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं पास होऊंगा या नहीं, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। और जो लोग 60 के नीचे हैं सो दे हैव टू पुश मोर हार्डर, बिकॉज इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू पास एट 60% एंड लोअर। और जिनका 50 से नीचे है तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप डिफ़र ही कर लो। आई
से कि जो 40 से 50 है, यू हैव टू कंप्लीट योर करिकुलम नीटली। आपने जो भी किया है आपका रिकॉल नहीं हो रहा है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, सो यू शुड चेक टू डिफ़र कि अगर बहुत ही कम आ रहा है, मैं 50 के ऊपर तो बोलूँगा कि आप डिफ़र मत करो, आप पुश करो और गिव द एग्ज़ाम। लेकिन 50 के नीचे है तो यू शुड लुक एट डिफरिंग। और अभी का जो मई 2026 के अटैम्प्ट है, जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो CFA इंस्टीट्यूट ने आपके लिए विन विन सिचुएशन कर दिया है। जिनका 50 के नीचे स्कोर है या ज़्यादा भी है और आपको डर लग रहा है, तो यू शुड गिव द एग्ज़ाम इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग एट 20% और 30%, क्योंकि CFA इंस्टीट्यूट ने बोला है, जो उनके वेबसाइट पे साइबर अटैक हुआ था उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स फेल होंगे इस अटैम्प्ट में, उनको री अटैम्प्ट करने का चांस मिल जाएगा फ्री में और आपको फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी। सो जो भी लोग डिफ़र करने का सोच रहे थे उनके लिए ये बहुत सुकून की चीज़ है। और जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे, यू डोंट हैव टू स्टॉप स्टडिंग जस्ट बिकॉज कि CFA इंस्टीट्यूट ये चांस दे रहा है आपको। बिकॉज अगर आप गलती से भी फेल हो गए इस अटैम्प्ट में, तो आपकी मेंटलिटी हैम्पर होने वाली है और जो आपको पैसे भरने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यू विल बी इन मेंटलिटी कि मैं ऑलरेडी फेल हो चुका था और नेक्स्ट टाइम आपको ये वापस नहीं मिलने वाला चांस। जो इस टाइम फेल हो रहे हैं उनको ही मिलेगा। अगर आप गलती से भी नेक्स्ट टाइम भी फेल हुए तो यू विल हैव टू पे द कंप्लीट फीस। सो डोंट ट्रीट दिस एज एन एक्सक्यूज टू नॉट स्टडी। अगर आपका स्कोर 50% है, 60% है, 65% है, फिर भी यू हैव टू स्टडी द सेम एज इफ़ यू हैड, अगर CFA इंस्टीट्यूट ये आपको चांस नहीं दे रहा था। सो आई रिकमेंड कि आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में कट मत करो। यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसे सोचकर पढ़ाई करो। दैट्स अ बेनिफिट कि CFA इंस्टीट्यूट आपको फ्री में दे रहा है, बट इट्स जस्ट अ रिलीफ कि जो पढ़ाई नहीं कर पाए इस 24 आवर्स में। और आई थिंक कि CFA इंस्टीट्यूट इज़ वेरी काइंड इनफ टू गिव दिस, क्योंकि 24 आवर्स इज़ नॉट दैट पीरियड कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। देर आर मेनी मोर ऑप्शंस टू स्टडी, सो यू हैव टू स्टडी हार्ड इवन इफ़ यू आर गेटिंग दिस अटेम्प्ट। सो मुझे यही बताना था इस पॉइंट के लिए। एंड देन सॉल्व द एलियस क्वेश्चन द मोस्ट। अगर आपका एलियस कंप्लीट नहीं है तो आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड मैं जॉब के बारे में इस वीडियो में थोड़ा बताने वाला हूँ कि CFA लेवल 1 के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको बस उन्हें ढूंढना आना चाहिए और आपको टारगेट करना आना चाहिए और इंटरव्यू में अच्छा बोलते आना चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिले थे मेरे एग्ज़ाम के बाद, मैंने जहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन यू हैव टू रीच टिल द इंटरव्यू पॉइंट। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे, सोचोगे कि ऐसे ही मिल जाएगा CFA लेवल 1 के बाद जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू ट्राई हार्ड टू गेट इवन द जॉब। सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं होगा। और जो सोच रहे हैं लेवल 2 का, तो मैंने बता दिया आपको कि आपको लेवल 2 के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर जॉब के साथ सोच रहे हो तो यू हैव टू गिव इनफ टाइम, एटलीस्ट 1 साल पूरा दो लेवल 2 के लिए, बिकॉज आपको पैसे बहुत ज़्यादा भरने हैं लेवल 2 के लिए। एंड इफ़ यू फेल लेवल 2 यू विल बी हैम्पर्ड मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली। सो लेवल 2 के लिए जो भी जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, गिव इनफ टाइम, गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, गिव योर फुल एंड मैनेज कर लो। मैं अभी CFP कर रहा हूँ साथ में जॉब के साथ, तो CFP इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मुझे CFA लेवल 1 ने बहुत हेल्प किया मेरे CFP के जो दोनों मैंने मॉड्यूल्स क्लियर किए, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज द बेस्ट थिंग आई डिड इन CFA विच हेल्प मी इन CFP। तो मैंने 2 मॉड्यूल्स लिटरली 2 महीने में कवर किए, जो यूजुअली लोग 2-2, 3-3 महीने लेते हर मॉड्यूल के लिए। सो मोस्टली लोग 1 साल में CFP कंप्लीट कर लेते। I would probably clear it in 6 months just because of my prior experience in CFA। उस पर मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वॉज वेरी गुड, सो CFP में भी मुझे मुश्किल नहीं हो रही। 2 मॉड्यूल मेरे हो चुके हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल मैं इस मंथ में दे रहा हूँ 22 मई को, एंड देन माई फाइनल एग्जाम वुड बी नेक्स्ट मंथ, and then probably I will have been cleared my CFP in next 2 months, then I will start studying for my CFA level 2 because CFA मैं कभी छोड़ने नहीं वाला। I have जो नॉलेज मैंने CFA से गेन किया है वो मैंने कहीं से भी गेन नहीं किया। सो दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन माई करियर। एंड जस्ट बिकॉज मेरा करियर पर्सपेक्टिव है वेल्थ मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस, सो ऐसा नहीं कि CFA हेल्प नहीं करेगा, इट वुड हेल्प मी द मोस्ट। लेकिन मैंने CFP इसलिए किया है क्योंकि मुझे नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसी फील्ड में मिली कि पर्सनल फाइनेंस में। सो आई हैव जस्ट डन CFP through that, and I will now start with level 2 and give level 3 next 2 years and clear that as well. So अगर आपको कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स आई हैव सेड, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आस्क योर डाउट्स इफ़ यू हैव एनी। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं बोलूँगा कि आपको मतलब एग्ज़ाम डे के लिए जस्ट बी काम, स्टडी। एग्ज़ाम डे पे जितनी कंपलसरी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर, पासपोर्ट,
इतना ही लेके जाओ, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप लेके भी गए तो वहाँ पे लॉकर होगा, आप सेफली रख पाओगे, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डोंट पैनिक, एज आपको चांस मिलेगा अगर आप फेल हुए, लेकिन एज आई सेड डोंट ट्रीट एज एन एक्सक्यूज़। और एग्ज़ाम में ब्रेक में थोड़ा लाइट खाओ कुछ तो, दैट्स ऑल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, that's all I can say, and keep studying. Bye bye.